तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो इस एपिसोड की शुरुआत में अंडरग्राउंड एक केव का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी के सभी सीक्रेट लोग जो है आने वाले हैं। तो हैंशिन को भी दिखाता है कि वो अपना वॉइड स्पेक्टर का मास्क पहनकर वहां पर पहुंच जाती है। तो इसी के साथ ही वहां पर 4-5 लोग वहां पर मौजूद होते हैं। सबसे पहले वहां पर टाइगर ऑफ द ग्रीक होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर कितनी देर और लगेगी, मैं कब से यहाँ पर रेवन का वेट कर रहा हूँ, रेवन ऑफ द वुड्स यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा। तो रेवन ऑफ द वुड्स जो होता है वो इनका लीडर होता है, वो सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो हैंशिन वहां पर सोच रही होती है कि टाइगर ऑफ द ग्रीक जो है ये हमेशा यहाँ पर बहुत ही कम बोलता है, लेकिन अचानक आज यहाँ पर इतना से क्यों बोल रहा है। और ऊपर से इसने अपने मास्क के अंदर यहाँ पर एक स्पेशल एक डिवाइस लगाया है जिसकी वजह से पता नहीं चलता है कि ये लड़की है या फिर लड़का है। इसके साथ ही वहां पर साइड के ऊपर एक स्कार्डा ऑफ द विलो खड़ा होता है। तो वो कहती है कि स्कार्डा ऑफ द विलो जो है ये हमेशा यहाँ पर बोलता तो है, लेकिन बहुत ही सोच समझकर बोलता है, ये कभी भी यहाँ पर इररिस्पांसिबली बोलता नहीं है। फिर साथ ही वहां पर टाइगर ऑफ द ग्रीक दोबारा से बोलता और कहता है एप ऑफ द गॉड अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं है, क्या हम लोग यहाँ पर इस मीटिंग को डिसमिस कर दे क्योंकि कोई भी यहाँ पर आ नहीं रहा। जबकि स्वान ऑफ द डेप्थ्स उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बकवास बंद करनी चाहिए, चुप रहो। इसी के साथ ही वहां पर रेवन ऑफ द वुड्स पहुंच जाता है। तो रेवन ऑफ द वुड्स वहां पर पहुंचने के बाद उनसे कहता है कि माफ करना, मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर वेट करवा दिया। अब जबकि हम सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी गुयू की मीटिंग को स्टार्ट किया है, तो चलो जल्दी से हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ये इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पर क्यों बुलाई गई है। सभी लोगों को इस बारे में तो पता चल गया होगा कि मास्टर वी वुजिन मर चुके हैं और ये बात कंफर्म है। क्या तुम में से कोई इस बात को कंफर्म कर सकता है। तो स्वान ऑफ द डेप्थ्स से कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर सब में इन्वॉल्व होने की वजह से ये खबर जो है 99% कंफर्म है कि वो मर चुका है। हाँ, मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ कि वो मर चुका है, यहाँ पर इसमें गलत हो भी क्या सकता था। और इसी के साथ ही हमारी हैंशिन उन लोगों से कहती है कि मुझे यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा है कि उसने यहाँ पर मरने से पहले यानी वी वुजिन ने मरने से पहले अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने किसी डिसाइपल को दे दी है। मरने से पहले उसने यहाँ पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो सिलोडे सिटी के एक लड़के जिसका नाम पाइलिया उसको दी है और उसे यहाँ पर सब कुछ पता है डीमन ब्लेड्स को कैसे कंट्रोल करना है, डीमन ब्लेड्स को कैसे हराना है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि अब यहाँ पर उसे वहां पर सिलोडे सिटी का प्रोटेक्टर बना दिया गया है क्योंकि उसके बारे में एक और नई डिस्कवरी हुई है कि वो किंग ऑफ द ब्लेड्स यानी मास्टर वुडैंग का डिसाइपल है। इसी वजह से उसे यहाँ पर अब काफी ज्यादा भाव मिल रहा है। तो एप ऑफ द गॉड उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को इस बात के ऊपर भरोसा है कि वो वुडैंग जोंग यानी किंग ऑफ ब्लेड्स का डिसाइपल हो सकता है क्योंकि आज से पहले उसका कोई भी डिसाइपल किसी ने भी नहीं देखा। तो हैंशिन उन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि वो लड़का सिर्फ और सिर्फ अपने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसने यहाँ पर झूठ बोला है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी भी किंग ऑफ ब्लेड का डिसाइपल नहीं है। तो स्वान ऑफ द डेप्थ उन लोगों से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। हमने तो शुक्र किया था कि यहाँ पर वी मर चुका है, लेकिन मास्टर वी के मरने के बाद अब यहाँ पर नई मुसीबत आ गई है कि यहाँ पर किसी और को भी डीमन ब्लेड्स के बारे में पता है। हम सभी लोगों को पता है कि उसने वहां पर डीमन ब्लेड क्रैकलर के साथ क्या किया, उसने बड़ी आसानी के साथ उसको हैंडल किया। इसका मतलब यह है कि ये मास्टर वी वुजिन का डिसाइपल है और उसने यहाँ पर उसे ये सब कुछ सिखाया है। लीडर जो होता है वहां पर वॉइड स्पेक्टर से कहता है कि वॉइड स्पेक्टर ये काम मैं तुम्हें देता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम जाकर पाइली को हैंडल करो। 3 दिन के अंदर मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इस मिशन को पूरा करना होगा। तो वॉइड स्पेक्टर उसे कहती है कि मुझे एक बात तो बताएं कि अगर मुझे यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि उस लड़के पाइली को मास्टर वी ने डीमन ब्लेड्स को यानी डिमोनिक ब्लेड्स को हैंडल करने के बारे में सब कुछ बता दिया है कि उनको कैसे सबड्यू करना है, तो मैं उस लड़के के साथ क्या करूंगी। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस बार में वोट करके बताओ कि तुम सभी लोग क्या करना चाहते हो। तो वो सभी लोग वहां पर कहते हैं कि डीमन ब्लेड्स के एक बार अनलीश होने के बाद वापस हटने का कोई रास्ता नहीं है। हम सभी लोगों का यही प्लान था कि डीमन ब्लेड्स को दोबारा से इस दुनिया में अनलीश किया जाए। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अब पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकते और हम लोग इस मिशन को बिल्कुल भी फेल नहीं होने दे सकते। हाँ, आखिरी बचे हुए मास्टर वी वुजिन को भी मार दिया गया। मास्टर वी वुजिन मर चुका है। हम लोगों ने शुक्र किया था कि वो यहाँ पर रास्ते से हट चुका है, लेकिन वो अपनी मेमोरीज या फिर अपनी जो जितनी भी उसके पास नॉलेज थी वो सारी की सारी किसी को पास डाउन करके चला गया होगा। तो हमें उसे यहाँ पर अभी से रास्ते से हटाना होगा। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग इस बात से एग्री करते हैं। हमें यहाँ पर लगता है कि उस लड़के को मार देना चाहिए। उस लड़के पाइली को मार देते हैं के बाद में वो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करे, इससे अच्छा है कि हम लोग अभी उसे मार डालते हैं। तो एप ऑफ द गॉड जो लोगों से कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ वुडैंग जोंग के डिसाइपल में, लेकिन फिर भी उसे मरना होगा। और इसी के साथ ही सिकाडा जो होता है वो आगे से बिल्कुल खामोश होता है, लेकिन वॉइड स्पेक्टर जो होती है उनकी बात सुनने के बाद वहां पर उसे ऑर्डर्स रिसीव हो जाते हैं और उनसे कहा जाता है, टाइगर ऑफ द ग्रीक उसे कहता है कि उस लड़के को यहाँ पर मरना ही पड़ेगा क्योंकि कल को वो बड़ा होकर यहाँ पर वी वुजिन बन सकता है। अगर वो दोबारा वी वुजिन बन जाता है तो डिमोनिक ब्लेड्स का प्लान फिर से यहाँ पर फेल हो सकता है। इसी वजह से हमें उसे मारना होगा। अब वहां पर 5 में से 3 लोग उसे मारने का कहते हैं। तो इसी के साथ ही उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि वॉइड स्पेक्टर, तुमने यहाँ पर सभी का ओपिनियन सुन लिया, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो। तो वो कहती है कि अगर वो यहाँ पर हमारे प्लान को फेल करता है तो फिर उस लड़के को मरना होगा। तो इसी के साथ ही यहाँ पर वोटिंग जो होती है वो वहां पर उसके मरने के हक में आती है। तो इसी के साथ ही उनसे कहा जाता है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर इस बात को डिसाइड कर चुके हैं, उस लड़के पाइली को मरना होगा। 3 दिन में इस बात को कंफर्म करो। अगर उसके पास यहाँ पर मास्टर वी वुजिन की तरफ से सारी मेमोरीज या फिर सारी की सारी टेक्निक्स उसके पास हैं तो फिर उसे मार डालना। इस
मीटिंग को यहीं पर खत्म किया जाता है। तो सभी लोग जब वहां पर चले जाते हैं तो वॉइड स्पेक्टर वहीं पर होती है। वॉइड स्पेक्टर वहां पर रुकी होती है ताकि वो लीडर से बात कर सके। तो लीडर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अभी तक रुकी हुई क्यों हो, क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो। तो वॉइड स्पेक्टर उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि सिलोडे सिटी को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डीमन ब्लेड्स में से 5 डीमन ब्लेड्स में से 2 डीमन ब्लेड्स जो हैं वो इस वक्त हमारे सिटी के अंदर हैं। एक तीसरा डीमन ब्लेड डेसोलेटर जो है इस वक्त आजाद घूम रहा है और किसी वक्त भी हमारे सिलोडे सिटी के अंदर आ सकता है। अगर डीमन ब्लेड्स यहाँ पर आएंगे तो इसका मतलब है कि ये सिटी जो जंग होने वाली है ये सारी की सारी सिलोडे सिटी में ही होगी। तो सिलोडे सिटी तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था और मैं इस वादे को पूरा करूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे सिलोडे सिटी को बर्बाद होने नहीं दूंगा, लेकिन अब ये तुम्हें करना होगा। तुम्हें वहां पर सिलोडे सिटी के अंदर से उन डीमन ब्लेड्स को बाहर निकालना होगा। तुम्हें उन तीनों डीमन ब्लेड्स को वहां पर से बाहर भेजना होगा ताकि ये जंग जो है यानी ये फाइट जो है ये वहां पर सिलोडे सिटी में ना हो। या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं बाकी सभी लोगों से ये कहूं कि वो तुम्हारे सिलोडे सिटी के अंदर जाकर डीमन ब्लेड्स की हैंडलिंग के वक्त अपनी टास्क को ठीक तरह से पूरा ना करें। इससे उन सभी लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा कि तुम सिलोडे सिटी की हैंडशीन हो। और क्या तुम ये चाहती हो? तो वो कहती है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो लीडर उसे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर डीमन ब्लेड्स जो हैं उनको हैंडल कर सकती हो और साथ तुम्हें यहाँ पर उस लड़के को भी हैंडल करना होगा। हमने यहाँ पर मास्टर जुई चैंगफेंग यानी कि ईस्ट के जनरल को यहाँ पर समझा बुझाकर उसे ब्राउलिंग अरीना के साथ मना लिया है। वो ब्राउलिंग अरीना के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बाकी के चारों स्वॉर्ड सेक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। अगर तुम यहाँ पर हमारे मिशन को ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाओगी फिर तुम्हारा सिलोडे सिटी यहाँ पर बच नहीं पाएगा। मेरी बात को याद रखना, अगर तुम्हें यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि वी वुजिन ने अपनी सारी की सारी नॉलेज जो है उस लड़के को दे दिया तो उस लड़के को एलिमिनेट कर देना। उस लड़के के मरने के साथ ही हमारे प्लान्स कामयाब हो सकते हैं। तुम्हें यहाँ पर दूसरा चांस नहीं मिलेगा, इसलिए आप जाओ यहाँ से। और इसी के साथ ही वॉइड स्पेक्टर यानी कि हानशिन जो होती है वहां पर से बाहर निकल आती है। तो उसके वहां पर से निकल आने के बाद दिखाता है कि स्कार्डा ऑफ द विलेज होता है अभी वहीं पर होता है। तो स्कार्डा उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर चोट लगी है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर चोट लगी है। वी वुजिन के साथ फाइट करना कोई आसान काम तो नहीं है। वी वुजिन जो है उसने यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मुझे जख्मी किया है, लेकिन शुक्र है कि वो कमीना मास्टर मर गया है और उसके मरने के बाद अब हम लोग यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन तुमने वहां पर उस लड़के पायली के खिलाफ वोट देकर मुझे नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर इस वोट को अपनी मर्जी से दिया है। तो सिकार्डा उसे कहता है कि अब जबकि मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हूं तो फिर मुझे तो यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा और मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसी वजह से मैंने वहां पर पायली के मरने के बारे में वोट दे दिया। मैं वहां पर बोला नहीं, लेकिन मुझसे तुम्हें एक वादा करना होगा। अगर यहाँ पर हानशिन जो है उस लड़के को मारने में नाकाम रहती है, अगर वो पायली को नहीं मार पाती तो मुझसे वादा करो कि तुम पायली को जिंदा छोड़ दोगे, तुम उसे मारोगे नहीं। तो लीडर उसे कहता है कि तुम बुड्ढे खूसट कहीं के, तुम यहाँ पर उस लड़के को अपने बच्चे की तरह समझते हो, हालांकि वो तुम्हारा अपना बच्चा है नहीं। मुझे लगता है कि हानशिन की तरह तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे इमोशंस है और तुम भी यहाँ पर इमोशनल होकर सोच रहे हो। यहाँ पर तुम्हारे इमोशंस हमारे प्लान्स को खराब कर देंगे, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर और इस बारे में सोचना चाहिए। तुम भी उस लड़के पायली को बचाना चाहते हो और मुझे अच्छी तरह से पता है कि हानशिन भी उस लड़के को बचाना चाहती है। तो सिकार्डा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो लड़का पायली सब में इन्वॉल्व हो। हम में से किसी को भी ऐसा नहीं पता था कि वी वुजिन इस तरह से मरेगा और मरने से पहले वो अपनी सारी की सारी नॉलेज उस लड़के पायली को ट्रांसफर कर देगा। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि पायली सब में इन्वॉल्व हो, लेकिन अब जबकि यहाँ पर वो इस सब का हिस्सा बन चुका है तो अगर इसकी किस्मत उसके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर वो यहाँ पर मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे जिंदा रखा जाए। और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मास्टर वी वुजिन की स्पेशल टेक्निक सीजिंग मंत्रा वो भी डिमोनिक ब्लेड्स की तरह ही है। वो भी यहाँ पर अपने जो उसका यूजर होता है उसको एक पपेट बना देती है और उसको डिवावर कर जाती है। अगर वो यहाँ पर उसको हैंडल कर पाए तभी वो बच पाएगा। पर ये सारे सीक्रेट लोग कौन है? क्या आपको उनकी बातों से कुछ अंदाजा हो रहा है? क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ये जो सिकार्डा है ये तो हमारे पायली का 7th अंकल लगता है कि ये हो सकता है कि 7th अंकल हो। और हानशिन के बारे में तो आपको पहले से पता है कि वो हानशिन है। क्या हम इस हानशिन जो है वो पायली को मार डालेगी? हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।